दूर किसी जंगल में रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहा करती थी। गर्मियों के दिन चल रहे थे। गुड़िया बेटी, जंगल में कहीं भी कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। मैं आज दूसरे जंगल जाऊंगी, तुम परेशान मत होना, मैं शाम तक लौट आऊंगी। मम्मा, जंगल में हर तरफ सन्नाटा सा छा जाता है, मुझे बहुत डर लगता है, आप जल्दी आ जाना। हाँ बेटी, मैं कोशिश करूंगी। रानू चिड़िया दूसरे जंगल की तरफ चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को जाता हुआ देख रही थी। वो बहुत उदास हो जाती है और तभी से शाम होने का इंतजार करने लगती है कि कब शाम हो और कब उसकी मम्मा लौटकर घर आए। रानू चिड़िया घने जंगल की तरफ जाती है। वो एक ऐसे पेड़ के पास जाती है जिस पर मीठे फल लगे हुए थे। वाह, कितना सुंदर फलों से भरा हुआ पेड़ है, मैं यहीं से कुछ फल तोड़ लेती हूँ। रानू चिड़िया फल तोड़ने लगती है कि उसे एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से पलटकर पीछे देखती है। बचाओ, बचाओ! ना जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। उफ, इतनी बेचैनी तो पहले कभी नहीं हुई। मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और नदी से पानी पीने के लिए चली जाती है। गुड़िया नदी से पानी पीती है। गौरी कवि वहाँ आती है। गुड़िया, क्या हुआ है तुम्हें? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं गौरी आंटी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तुम्हारी मम्मा कहाँ है? तुम अकेली नदी पर क्यों आई हो? मेरी मम्मा दाना लेने दूसरे जंगल गई है, वो घर नहीं थी। दूसरे जंगल? वहाँ तो सुना है खतरनाक चीलें आ गई हैं और उनका ही राज है उस जंगल में। क्या गौरी आंटी, क्या आप सच कह रही हैं? गुड़िया और भी परेशान हो जाती है। गुड़िया अपने घर आ जाती है। मम्मा, मम्मा, क्या आप आ गई? मम्मा! गुड़िया अपने घर में इधर उधर देखती है मगर उसे अपनी मम्मा दिखाई नहीं देती। मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई, शाम तो होने वाली है। गुड़िया आकर अपने घर के बाहर बैठ जाती है और अपनी मम्मा की राह देखने लगती है। वो दूर तक देखने की कोशिश कर रही थी। मम्मा, कहाँ रह गई आप? जल्दी आ जाए ना। गुड़िया इधर उधर देखती है। परेशानी से उसकी आंखें मुरझा रही थीं। शाम होने के बाद भी जब रानू चिड़िया लौट कर नहीं आती तो गुड़िया जंगल की तरफ निकल पड़ती है और यहाँ वहाँ अपनी मम्मा को ढूंढने लगती है। मम्मा, मम्मा, कहाँ है आप? गुड़िया को एक तरफ पत्तों के हिलने की आवाज आती है। गुड़िया डर जाती है और झाड़ियों में छुप जाती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। गुड़िया आहिस्ता से अपना सर बाहर निकाल कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। गुड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ जाती है। गुड़िया डरते हुए आगे बढ़ती है। वहाँ उसे दो बड़ी बड़ी आंखें नजर आती हैं जिन्हें देखकर गुड़िया डर जाती है। मुझे मत खाना, मुझे मत खाना, मैं छोटी चिड़िया हूँ, मुझे जाने दो। उल्लू गुड़िया को हैरान होकर देख रहा था। डरो मत चिड़िया, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मगर तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? मेरी मम्मा दाना लेने गई थी, वो लौट कर घर नहीं आई। मैं अपनी मम्मा को ढूंढ रही हूँ। क्या आपने मेरी मम्मा को कहीं देखा है? हाँ छोटी चिड़िया, मैंने उस तरफ चील की जोरदार आवाज सुनी थी। मुझे लगता है कि चील ने आज शिकार किया है। हो सकता है वो तुम्हारी मम्मा हो, लेकिन छोटी चिड़िया वहाँ अकेले जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना ना तो तुम बचोगी और ना ही अपनी मम्मा को बचा सकोगी। गुड़िया और ज्यादा डर जाती है मगर वो हिम्मत नहीं हारती। गुड़िया जंगल वापस जाती है। गुड़िया कबूतर के दरवाजे पर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर अंकल, दरवाजा खोलें, प्लीज जल्दी से दरवाजा खोलें। कबूतर डरकर जल्दी से उठता है। लूसी, ये तो रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया की आवाज है। हाँ, आवाज तो उसी की लग रही है। जाकर जल्दी से दरवाजा खोलें, ना जाने किस मुसीबत में है बेचारी।
कबूतर जल्दी से दरवाजा खोलता है। गुड़िया बेटी, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ, ऐसे रो क्यों रही हो? वो कबूतर अंकल, मेरी मम्मा को चील ने पकड़ लिया है। आप मेरे साथ आए, हम मम्मा को लेकर आएंगे। चील से लड़ाई करना आसान काम नहीं है गुड़िया बेटी। प्लीज अंकल, मेरे साथ आए। मुझे विश्वास है अगर हम मिलकर कोशिश करेंगे तो मेरी मम्मा को जरूर बचा लेंगे। तोता भी शोर सुनकर घर से बाहर निकलता है। आधी रात को ये कैसा शोर मचाया हुआ है? गुड़िया, तुम रो क्यों रही हो? कबूतर तोते को सारी बात बताता है। प्लीज, आज मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मिठू अंकल, आप तो मेरी मम्मा के अच्छे दोस्त हैं। मेरी मम्मा आपकी हमेशा मदद करती थी। प्लीज मेरे साथ चले, मेरी मम्मा को बचा ले। हाँ गुड़िया बेटी, जरूर, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारी मम्मा को वापस लेकर आएंगे। चलो कबूतर। मैं भी आपके साथ चलूंगी। गुड़िया बेटी, तुम यहाँ रुको, हम तुम्हारी मम्मा को लेकर आ जाएंगे। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। गुड़िया जिद करती है और कबूतर और तोते के साथ चली जाती है। कबूतर और तोता गुड़िया को साथ लेकर कौवों के घर जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कालू जी, अब आप उठकर देखें कौन है। पहले भी तो मैंने ही देखा था। गोरी, तुम कोई काम ना करना, बस लेटी ही रहती हो हर समय। कालू कौवा दरवाजा खोलता है। कबूतर कालू को सारी बात बताता है। गोरी, जल्दी बाहर आओ, रानू चिड़िया मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी होगी। वो सब पक्षी जंगल की तरफ उड़ते हैं और चील की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वो एक सुराख में से देखते हैं तो रानू चिड़िया एक रस्सी के साथ बंधी हुई थी और साथ ही चील सो रही थी। कबूतर एक पत्थर उठाकर रानू चिड़िया की तरफ फेंकता है। रानू, रानू चिड़िया, इधर इधर देखो। रानू चिड़िया अपने दोस्तों को वहां देखकर खुश हो जाती है। तोता जल्दी से वहां आता है और अपनी तेज चोंच से रानू चिड़िया को आजाद करता है। इतने में चील की आंख भी खुल जाती है। तोते, तेरी इतनी हिम्मत? मैं वो। इतने में सब पक्षी पत्थर उठाकर चील को मारने लगते हैं। वो सभी चील को बहुत ज्यादा मारते हैं। चील घायल होकर वहीं गिर जाती है। चलो चलो रानू चिड़िया, जल्दी से यहाँ से निकलो। गुड़िया अपनी मम्मा को गले से लगाती है और रोने लगती है। वो सब जल्दी से वहां से उड़ते हैं और अपने जंगल वापस लौट आते हैं। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अगर आज तुम सब मेरी मदद ना करते तो मैं उस शिकारी चील का भोजन बन चुकी होती। रानू चिड़िया पक्षियों का शुक्रिया अदा करती है और अपनी बेटी को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में कुछ दिनों से तेज बारिशें हो रही थी। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर में बैठी हुई थी कि उनकी छत से पानी टपकना शुरू हो जाता है। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? बारिश का पानी तो अब हमारे घोंसले में आने लगा है। हमें हमारा घर पहले ही पक्का कर लेना चाहिए था। मेरी बेटी, बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले मैं घर की छत मरम्मत करने वाले चाचा छमछम के पास गई थी। चाचा छमछम मेरे घर आए और मेरे घर की मरम्मत कर दें। माफ करना रानू, मेरे पंखों पर पहले ही बहुत काम पड़ा है। अभी मैंने बहुत से घरों में जाना है। पर चाचा जी, बस थोड़ा सा ही काम है, आप वो जल्दी कर लेंगे। ना ना, मेरे पास जरा भी समय नहीं है। तुम मेरे भरोसे मत रहना, किसी और की मदद ले लो। ऐसे कहकर चाचा छमछम अपनी दुकान से निकल जाता है। मम्मा, फिर आपने किसी पक्षी की मदद क्यों नहीं ली? मुझे लगता है आपको कालू अंकल की मदद लेनी चाहिए थी। उनको भी तो ये काम करना आता है। हाँ बेटी, मैं कालू अंकल के पास भी गई थी। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। अरे रानू, तुम यहाँ? क्या कोई काम है? हाँ कालू भैया, मुझे आपकी मदद चाहिए।
तभी उसकी पत्नी गौरी वहाँ आ जाती है। क्या मदद चाहिए अब तुम्हें? वो वो मुझे अपने घोंसले की मुरम्मत करवानी थी। चाचा झमझम के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए मैं कालू भैया के पास आ गई। अच्छा किया रानो, मैं अभी आता हूँ। चुप करो तुम, जाओ निकलो यहाँ से रानो। मेरा पति क्या तुम्हें घोंसले मुरम्मत करने वाला लगता है? जाओ अपना काम खुद करो और हमारा दिमाग मत चाटो। गौरी, ये क्या कह रही हो? रानो मेरी बहनों की तरह है। अच्छा, अगर इतना ही तरस आ रहा है तो रात को घर मत आना, मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं बनाया करूंगी। कालू बेचारा डरता हुआ चुप कर जाता है। कितनी गंदी है गौरी आंटी। कहाँ कालू अंकल इतने दयालु और कहाँ गौरी आंटी इतनी चालाक और दुष्ट। बेटी गुड़िया, अब हम यहाँ और नहीं रुक सकते, ये घर जल्द ही पानी से भर जाएगा। हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन पापा, हम जाएंगे कहाँ? चलो बेटी, हम दोनों कबूतर चाचा के घर जाते हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया अपने घर से निकलती हैं और कबूतर के घर जाती हैं। दोनों कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी अपने घर से बाहर बैठे थे। अरे कबूतर भैया, आप दोनों घर से बाहर क्या कर रहे हैं? रानू चिड़िया, हमारे घर की छत बस टूटने ही वाली है। हम तो डर के मारे पहले ही घर से बाहर निकल आए हैं। हमारे घर में भी पानी भर गया है, अब हम क्या करेंगे? रानो, मैं एक सुरक्षित जगह जानता हूँ, हम वहाँ चले जाते हैं। जब बारिश रुकेगी तो वापस आ जाएंगे। फिर कबूतर उड़ता है और बाकी सब कबूतर के पीछे पीछे उड़ते हैं। रास्ते में तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा था। तोता उन सबको उड़ता देखकर उनके पास जाता है। अरे रानो, कबूतर, आप सब कहाँ जा रहे हो? हम सब बारिश से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह जा रहे हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं तोते भैया? रानो, मैंने जो पिछले साल मिट्टी का घर बनाया था, अब वो इस तेज बारिश के कारण टूट गया है, इसलिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। चले, आप भी हमारे साथ चले। फिर तोता भी उन सब के साथ उड़ता है। कबूतर जंगल वासियों को लेकर एक सुरक्षित जगह आ जाता है, जो इंसानों की बस्ती और जंगल के दरमियान थी। वहाँ हर तरफ हरे भरे खेत थे और बहुत सारे छपरे थे। वो सब एक छपरे के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है। ना ही यहाँ कोई शिकारी पक्षी आएगा और ना ही आज कोई इंसान आएगा। बारिश के रुकने तक हम यही रहते हैं। गुड़िया की नज़र एक तरफ लगे बांस के पेड़ों की तरफ जाती है। मम्मा, ये क्या है? इन्हें क्या कहते हैं? गुड़िया बेटी, ये बांस है, ये बहुत मजबूत होते हैं। इंसान इसे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं। वो सभी पक्षी वही छपरे के नीचे बैठे रहते हैं और जब बारिश रुकती है तो वहाँ से बाहर निकलते हैं और अपने जंगल की तरफ जाते हैं। जैसे ही रानो चिड़िया अपने घर की तरफ जाती है तो वो देखती है उसका घर पानी के बोझ के कारण नीचे गिरकर टूट गया था। तोते का सारा मिट्टी का घर तो कीचड़ में बदल चुका था और कबूतर के घर की छत टूटकर हवा में उड़ गई थी। वो सब फिर से एक जगह इकट्ठे होते हैं। मुझे लगा था अगर छत ना टूटे तो मैं उसे बारिश खत्म होने के बाद मरम्मत करवा लूंगा, लेकिन छत ही कहीं गायब हो गई। मुझे भी अपना घर दोबारा से बनाना होगा। मेरा घर भी सारा टूट गया। ये बारिशों का मौसम है, हम फिर से घर बनाएंगे, वो फिर से टूट जाएंगे। अब करें तो करें क्या? तभी रानो चिड़िया के दिमाग में उन बांसों का ख्याल आता है जिसके बारे में उसने अपनी बेटी को बताया था। दोस्तों, अगर हम घास और मिट्टी से घर बनाएंगे तो वो टूटेंगे, लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिसे बने घर बहुत मजबूत होंगे। क्या रानो चिड़िया? क्या रानो चिड़िया? बांस, वही बांस जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे। उससे बने घर मजबूत होंगे और ज्यादा देर तक चलेंगे। सबको रानो चिड़िया का आइडिया पसंद आता है। वो सब दोस्त फिर से वापस जाते हैं और अपने अपने बांसों की लकड़ियां तोड़ते हैं और वापस ले जाकर बांसों के घर बनाना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वो सब अपने लिए मजबूत बांसों के घर बना लेते हैं।
और रात मज़े से अपने घरों में गुजारते हैं। आधी रात को फिर से बारिश शुरू हो जाती है और अब की बार कौवों के घर की छत बारिश के पानी से टपकने लगती है। अब ये क्या नई मुसीबत गले पड़ गई है। अब हम चैन से सो भी नहीं सकते। पानी बहुत तेजी से गिर रहा है, चलो गौरी बाहर निकलो। वो दोनों पति पत्नी अपने घर से बाहर निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। अब क्या करें कालू, इस बारिश में कहाँ जाएं? अगर यहाँ खड़े रहे तो मर जाएंगे। चलो गौरी किसी पक्षी की मदद लेते हैं। दोनों कौवे उड़ते हैं और तोते के घर के बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। कौन है बाहर? तोते भैया हम हैं, दरवाजा खोलो वरना हम बारिश में भीग कर मर जाएंगे। नहीं खोलूंगा, मुझे आज भी अच्छे से याद है कि तुमने मेरा दाना छीना था और मुझे बहुत जोरों से मारा भी था। पता है मुझे अपने पूरे शरीर पर पट्टियां करवानी पड़ी थी। अच्छा है बारिश में भीगो ताकि तुम्हें पता चले कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। कौवा और कौवी वहाँ से उड़ते हैं और कबूतर के घर जाते हैं, लेकिन कबूतर भी उन दोनों की मदद नहीं करता। गौरी तुमने सबके साथ इतना बुरा किया है कि अब कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। अब गौरी कौवी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों रानू चिड़िया के घर जाते हैं। रानू चिड़िया जल्दी से उन दोनों को अपने घर के अंदर ले जाती है। कालू भैया और गौरी बहन इस घोंसले में बैठ जाएं, ये गर्म है और मैं आप दोनों को गर्मा गर्म सूप भी पीने को देती हूँ। देखा गौरी, ये वही रानू है जिसकी मदद करने से तुमने इनकार किया और आज सिर्फ यही है जिसने हमारी मदद की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ रानू चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने हमेशा दूसरों के साथ बुरा किया। मुझे सिर्फ यही लगा कि मुझे कभी भी किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मुझे पता चला है चाहे आप जितने भी ताकतवर हो अकेले हालात का मुकाबला नहीं कर सकते। अच्छी बात है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, और अगर हम पक्षी ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। चलें अब सब पुरानी बातें भूल जाएं और मेरा बनाया गर्मा गर्म सूप पिए। फिर वो सब मिलकर सूप पीते हैं और मज़े से रात रानू चिड़िया के घर में गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।